बच्चों, अब हम बात करते हैं आगत ध्वनियाँ। जैसा कि मैंने बताया कि ध्वनियों में स्वर, व्यंजन, है ना, हम अभी पढ़ के हटे हैं। ऐसे ही कुछ आगत ध्वनियाँ भी हिंदी भाषा में ली गई हैं। इसका प्रयोग अंग्रेज़ी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ये जो आपको चिन्ह इसका नज़र आ रहा है ना, तो इसका ये चिन्ह है जो कि ब्रैकेट में है, और जो बाहर है ये नया आपका जो ध्वनि है वो है। ठीक है, हिंदी में अंग्रेज़ी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें कुछ शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि हिंदी से भिन्न है। ठीक है, यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की है, इसलिए हिंदी में इसकी शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है, जो कि मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार चिन्ह। ठीक है, जब हम अंग्रेज़ी भाषा का कोई शब्द ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उसमें जो ध्वनि है वो आ और ओ के बीच की हो, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, अगर आप हिंदी भाषा में देखते हो ना, डॉक्टर को क्या कहते हैं? चिकित्सक। लेकिन हिंदी भाषा में कुछ अंग्रेज़ी के ज्यों के त्यों शब्द भी लिए गए हैं। जैसे डॉक्टर, चिकित्सक भी हिंदी में लिखा जाता है और डॉक्टर भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन है तो अंग्रेज़ी भाषा का शब्द, तो इसको किस तरह लिखेंगे? ड फिर अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार का चिन्ह लगाकर आधा क ट र, क्या बन गया? डॉक्टर। टॉफ़ी, कॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली, ठीक है, कॉपी इत्यादि शब्दों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको आगत ध्वनि बोलते हैं, क्योंकि ये हिंदी भाषा का मूल रूप से ध्वनि नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नुक्ता। नुक्ता क्या होता है? यह बिंदु के रूप में वर्ण के नीचे लगता है। ठीक है, इसका समझ में आ गया आपको चिन्ह? ठीक है, हिंदी में अंग्रेज़ी तथा उर्दू भाषा के, ये ज़्यादातर उर्दू भाषा के शब्दों के लिए ही प्रयोग होता है बेटा। हिंदी में अंग्रेज़ी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, किंतु उनका शुद्ध उच्चारण करने व उन्हें लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाया जाता है, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? नुक्ता। चिन्ह का क्या नाम है? नुक्ता। समझ आ गया? नुक्ता। चलिए, जैसे बाजार, ज के नीचे बिंदी लगाकर क्या हो गया उसका उच्चारण? ज, बाजार। जंग का मैंने नीचे बिंदी लगा दिया, क्या बन गया? जंग। ठीक है, क्योंकि जंग तो आपको पता है लड़ाई को कहते हैं, लेकिन जंग क्या होता है? जो रस्ट लग जाता है ना लोहे को, उसे हम जंग कहते हैं। आगे देखिए, फारसी। अगर बिंदी नहीं लगी होती तो क्या बन जाता? फारसी। लेकिन बिंदी लगाकर क्या बन गया? फारसी। आगे देखिए, गज़ल। ठीक है, ग, ये ग नहीं बोल रही हूँ, ग बोल रही हूँ, तो ग के नीचे बिंदी लगा के क्या बन गया? ग, ज, ल, गज़ल आदि। इस तरह से बच्चों नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में। समझ आ गया आपको? चलिए, इसके अलावा हिंदी भाषा में कुछ अतिरिक्त व्यंजन, मतलब अन्य व्यंजन भी लिए गए हैं, जैसे ड़ और अढ़। ठीक है, इनका उच्चारण ड और ढ से बिल्कुल अलग है। बेशक ये ड और ढ से ही विकसित किए गए हैं। जैसे ड को विकसित करके क्या बन गया? ढ, और ढ को विकसित करके क्या बन गया? अढ़। ठीक है, जैसे अब हम इसका प्रयोग देख लेते हैं। ड़ का प्रयोग क्या होगा? सड़क, गड़बड़, मोड़। और अढ़ का पढ़ना, चढ़, बढ़ आदि। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हिंदी वर्णमाला और वर्णों के बारे में। धन्यवाद।